आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी। आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे। अपराधी सैकड़ों मुकदमे, पकड़ी, चोर, किताब, एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना। सबसे ज्यादा छोटे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब। और चलिए बात आजम खान की करते हैं। आजम खान सियासत का वो नाम जिनके बोलने पर हेडलाइंस बन जाती हैं। जब वो चुप्पी साधते हैं तो खबर वो भी बन जाता है। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज है आजम की अखिलेश यादव से मुलाकात। आजम के जेल से रिहा होने के 15 दिन बाद अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए रामपुर गए। इस मुलाकात के बाद टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता राकेश पांडे ने आजम खान से खास बातचीत की। आजम अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं तो आजम खान ने टाइम्स नाम नवभारत से खुलकर बातचीत की। आजम खान ने कहा कि मैं हमेशा से साइकिल वाला था और रहूंगा। मेरा सच क्या है ये लोग जानते हैं। आजम खान ने कहा कि अल्लाह की मर्जी हुई तो जेल से निकला। अखिलेश मदद करेंगे जब अल्लाह चाहेंगे, ये आजम खान के शब्द हैं। इस समय देश में एक ही मुलाकात की चर्चा है, मुलाकात अखिलेश यादव की आजम खान से। इस समय आजम खान जी हमारे साथ हैं। 8 साल बाद इसी कमरे में इसी सोफे पर, सोफा तो शायद चेंज हो गया होगा, आपसे मुलाकात वही सोफा है, आपसे मुलाकात हो रही है। अखिलेश यादव आए थे, कहा यह गया कि तबीयत का हालचाल लेने आए हैं। तो मैं शुरू वहीं से करता हूं, आपकी तबीयत कैसी है? यही जगह थी, यही रुत, यही जमाना था, यही जगह थी, यही रुत, यही जमाना था और यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। तो यहीं से शुरू की थी और यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कहाँ कोई ठहराव नहीं है, कोई रुकाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो सवाल ही कहाँ बनता है। लेकिन इन 8 सालों में आजम साहब बहुत कुछ बदल गया। आप एक लंबा समय जेल में रहकर आए, सियासी तौर पर बहुत सारी बातें हुई आपको लेकर। आप जब जेल में थे, यहां से मोहिबुल्लाह नदवी को खड़ा किया गया, आपकी नाराजगी की बातें आई, इन सबको कैसे देखें? नहीं, नाराजगी कोई नहीं, नाराजगी कोई नहीं। उन्हें टिकट मिला, वो जीते और जाहिर है अब हमारी 50 साल सियासत का उन्हें फायदा पहुंचा, उनको हमारा सारा वोट मिला। उनको तो यहाँ सच्ची बात यह है, वो अपना तारुफ कराते तब भी लोग उन्हें नहीं पहचानते। तो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं पार्लियामेंट की, उनका यहाँ की सियासत से क्या लेना देना था। तो हमारी 50 साल की बनी हुई जमीन थी, उनका मुकद्दर था। आपकी बातों से लग रहा है कि अब बहुत नाराज थे उनको टिकट मिलने पर। नहीं ना, मैं बहुत नाराज हूं, ना मैं कम नाराज हूं। रश्क है मुझे। और रश्क इतना कि शर्त थी कि अखिलेश यादव से अकेले में मुलाकात होगी और बरेली में उन्हें उतार दिया गया। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं कोई शर्त के काबिल हूं? तो बहुत बड़े आदमी, मैं किस शर्त, एक छोटा सा आदमी शर्तों की जिंदगी कहाँ जीता हूं? 1.5 घंटे आपके घर पर अखिलेश यादव, आप यहाँ पर आए उन्हें रिसीव करने। इससे भी परेशान नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि 1.5 मिनट में बता दीजिए कि बातें क्या हुई। बस जो आपसे कहा, यहीं से मोहब्बत की इब्तिदा की थी, तो यही बातें हुई होंगी। बसपा की एक रैली है, बहुत सारी कयास या लोग चर्चा कर रहे थे कि चूंकि आपको लोगों ने अप्रोच किया तो क्या अब अगर वो गाड़ी भेज देंगे तो चला जाऊंगा। बसपा में चले जाएंगे आप? अरे तो गाड़ी तो भेजें, वही गाड़ी जो जिसमें मैं चल सकूं, वो गाड़ी भेज देंगे तो चला जाऊंगा। तो आजम खान इंतजार कर रहे हैं बसपा की गाड़ी का? मैं गाड़ी का तो मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है। मतलब ऑफर है, गाड़ी बाहर खड़ी है, कब आजम साहब उतर कर बैठ जाएं गाड़ी में? कई गाड़ियां खड़ी हैं। कौन कौन? चलिए, एक बसपा तो क्लियर हो गया, विकल्प क्या क्या है? कोई नहीं है, साइकिल वाला हूँ। साइकिल वाले रहेंगे? कहाँ जाऊंगा? 27 तक। 27? 50 बरस से हूँ। अखिलेश यादव ने आपकी बहुत तारीफ की, मुकदमे झूठे फंसाए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बीजेपी ने बना दिया, ये सारी बातें। वो तारीफ नहीं थी, वो एक सच था जो उन्होंने कहा। वो सच
वो यही नहीं हर जगह कहते हैं, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, जिन जिन के साथ, पत्रकारों के साथ जो ज्यादती हुई उन्होंने कहा नहीं आपके सामने। मोहिबुल्ला नदवी को बरेली में छोड़ दिया गया। बरेली वो जाना भी चाहते थे, बड़े रूट को लेकर बहुत सारी बातें। साहब का आप नाम ले रहे हैं, आज का दिन उनके नाम है या आपके नाम, आपके और अखिलेश जी के नाम? बस तो वहीं तक रहे हम। मैं एक्चुअली नदवी जी के बारे में नहीं पूछना चाह रहा था, मैं बरेली को लेकर, क्योंकि आप जेल में जब रहे संभल बरेली में बहुत कुछ हो गया। नहीं तो मेरी इत्तला यह है कि वो शायद इस वक्त बरेली के उलमा से मुलाकात कर रहे हैं, जो बरेली सेक्ट के लोग हैं, और उन्हें करना भी चाहिए उनसे मुलाकात। जो विक्टिम्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे होंगे या वो करने वाले होंगे, और उन्हें बरेली के जिम्मेदारान से भी बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, और एक आलिम दीन होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन मजलूमीन का वो साथ दें, उनके साथ खड़े हों, उनके आंसू पोंछें। पत्थरबाज विक्टिम हो सकते हैं आजम जी? बहस का मौजू है, बहस का मौजू है। सच आप भी जानते हैं, आप कह नहीं सकते क्योंकि आपको, आप बोल दीजिए। मैं था नहीं वहां, तो फिर कैसे आप जानते हैं कि सच क्या है? आप छोड़िए, इन बातों में क्यों जाते हैं। चलिए मैं छोड़ देता हूं। आपका एक बयान है, मैं दिल्ली से जब चल रहा था तो रास्ते में सुनता चला रहा था कि आपने एक बात कही कि मैं तो बहुत बड़ा भूमाफिया हूं, यूपी में 3 ही भूमाफिया थे, अतीक मुख्तार मर गए, मैं बचा हूं। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, ये तो देश के बहुत बड़े सियासतदानों ने कहा था, रैलीज में कहा था, सभाओं में कहा था। माफिया नंबर 1 आजम खान, माफिया नंबर 2 अतीक मुख्तार अंसारी, माफिया नंबर 3 अतीक अहमद। मैं थोड़ा ही कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि 2 मर गए, मैं एक बचा हूं। आपको लगता है आप टारगेट पर हैं, आपको किसी तरह का कोई खतरा है? मेरा वक्त आएगा, मैं भी मर जाऊंगा। 1.5 घंटे आपकी मुलाकात हुई, आपने एक बात कहा कि ईद के दिन मेरी पत्नी अकेले रोती रही। फातिमा जी का भी एक बयान मुझे याद आता है, जब वो आपसे मिलकर निकली थी, उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि सवाल ये था कि क्या अखिलेश यादव ने उतनी मदद की, किस पर आपको भरोसा? उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। आपको लगता है कि जब आप जेल में थे तो पार्टी को जिस तरह खड़ा होना चाहिए था, शायद उस तरह खड़ी नहीं हुई? अगर हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये वाकया है कि अगर अल्लाह चाहता तो, अगर अल्लाह न चाहता तो मैं भी बाहर नहीं आता। अखिलेश साहब जो मदद करेंगे वो भी जब अल्लाह चाहेगा तब करेंगे, वही दिल में डालेगा। मदद किया नहीं? आपको कहीं मुखालिफत नजर आई? नहीं, मैं तो जानना चाहता हूं कि जिस मदद की फहरिस्त आपके सामने क्यों पेश करूं? नहीं, संतोष तो जाहिर कर सकते हैं। संतोष नहीं होता तो हम मिलते क्यों? कहीं असंतोष जाहिर किया हो तो वो बता दीजिए। हाँ, आपकी खबर नहीं बनने दी है। नहीं, आप कहेंगे कि संतोष है, पार्टी ने साथ दिया, तो ये भी खबर है मेरे लिए सर। ना, ये नहीं होगी। नहीं होगी सर खबर। हर बाजों पर कुछ कहूंगा तो खबर होगी। नहीं, आप बोलिए कि अखिलेश यादव खड़े रहे, ये भी इससे एक नई बहस चढ़ेगी कि आजम खान सपा के साथ हैं और 27 के चुनाव में पूरी तरीके से अखिलेश यादव को मजबूत करेंगे, ये भी खबर बनेगी। अभी तो मैं अपनी सेहत ठीक करूंगा। सेहत ठीक करने के बीच में कोई सियासी घटनाक्रम भी रहेगा? कुछ नहीं, मैं मक्कारी जानता ही नहीं, झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा नहीं देता, फरेब नहीं करता। मैंने ये बात इसलिए पूछी सर क्योंकि आपका एक बयान है कि मैं चुप नहीं रहूंगा, अपने लोगों के लिए आवाज बुलंद करूंगा। अपने लोग कौन है, सपा के लोग या कोई और? अपना समाज, अपने देश के लोग, अपने बहन भाई, अपने बच्चे, अपने बुजुर्ग। आपका एक और बयान है, मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे ठीक करिएगा, कि आपको एक खास धर्म का होने के नाते मुसलमान होने की सजा मिली आपको। ये मैंने कहीं नहीं कहा। इसीलिए मैंने कहा कि आप दुरुस्त कर दीजिएगा अगर मैं मैंने गलत। कहीं नहीं कहा। अगर आपने पूछा तो मैंने कहा कि हाँ, मैं कपड़ों से पहचाना जाता हूं। तो आजम खान को लगता है कि उन्हें टारगेट किया गया ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइज करने के लिए वोट बैंक को? मैंने ऐसा भी नहीं कहा।
ये तो सब आप कहते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आपने हमारा मीडिया ट्रायल न किया होता तो हमारा ये अंजाम ही नहीं होता। आप मीडिया पर दोष मढ़ रहे हैं। सच कह रहा हूं, आप भी जानते हैं यही सच है। मैं जिस जगह बैठा हूं यहां पर, आपने कहा कि मुझे किताब चोरी की सजा मिली, किताब लेकर मैंने क्या किया, यूनिवर्सिटी बनाया। मुझे 8 साल पहले की तस्वीर याद है जब आपने पूरा विश्वविद्यालय घुमाया था, यहीं बैठकर इंटरव्यू, यहीं भोजन भी कराया था। मुझे वो पल याद है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको विश्वविद्यालय की सजा मिली जबकि सरकार ये कह रही है कि जमीनों को लेकर घपला हुआ? 4.25 बीघा जमीन है जिसको लेकर मैं भूमाफिया और भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज किया गया। इस 4.25 बीघा जमीन के 27 दावेदार हैं। 10 गज, 15 गज, 20 गज के मालिक हैं वो। मैंने उनसे बुलाकर कहा, उस वक्त तक मुकदमा कायम नहीं हुआ था, कि भाई तुम्हारी जमीन है, मैंने सुना है, तुम अपनी जमीन पहचान लो और ले लो। उन्होंने कहा साहब हमें तो पता नहीं कहाँ जमीन है। मैंने कहा कि तुम मालिक हो और तुम्हें नहीं पता, मुझे कैसे पता होगी? तो अच्छा एक काम और करते हैं, जो उसका मुआवजा है, जो दूसरों को पैसा दिया उससे बढ़ा कर ले लो। उन्होंने कहा साहब वो भी हम नहीं कर सकते। वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि अधिकारी हमें मार डालेंगे अगर हमने आपके नाम कर दी, यूनिवर्सिटी के नाम कर दी। तो सरकार ने फंसाया आपको? अधिकारी। तो योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये सवाल आपसे नागपुर से पूछवाया जा रहा है लगता है। नहीं, बिल्कुल नागपुर से नहीं पूछा। ये सवाल तो नागपुर का। आपने कहा, मैंने तो सीधे पूछा कि सरकार ने आपको फंसाया, तो आपने कहा कि अधिकारियों ने फंसाया। सर ये सवाल पत्रकार का नहीं हो सकता। क्यों? ना? अगर अखिलेश यादव आकर सर ये बोले कि बीजेपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो सर सवाल तो फिर बीजेपी को ही लेकर। जमीन को लेकर जितने सवाल आपने किए वो एक पत्रकार के सवाल थे, लेकिन उसके बाद अब जो सवाल आप कर रहे हैं वो नागपुर के सवाल है। क्यों आपको ये लगता है? इसलिए कि यही सच है। अखिलेश, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने आप पर झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। यह आज की हेडलाइन है और इस बयान को बार बार चलाया भी जा रहा है। तो अगर बीजेपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया तो फिर तो यह सवाल पूछा जाएगा कि आपने कहा कि अधिकारियों ने केस किया, तो इसका मतलब आप बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं, सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। तो यह सवाल तो वहीं से बनता है। अधिकारी अमेरिकन राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं उत्तर प्रदेश की। तो बात तो सर सीएम तक पहुंच गई। आप बचकानी बात कर रहे हैं। देखिए ये कोई सवाल है, ये कोई सवाल है। जाहिर है सरकारों के अधीन है, सरकार किसी राजनीतिक दल की होगी। एक दो मेरे आखिरी सवाल है। यूपी में जो इस समय माहौल है, जो बातें हुई, समाजवादी पार्टी बार बार एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाती है, बुलडोजर को लेकर सवाल उठाती है कि खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं इसमें यूं नहीं बोलूंगा कि आपका चैनल बहुत कुछ बोलता रहता है।